मेरे भाइयों और उनकी भाभीयों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सैड राइज में। लास्ट पार्ट में हमने देखा था एमसी को टास्क मिला होता है जिसमें उसे 100 मिलियन उड़ाने होते हैं, जो कि उसे 48 आवर्स में टास्क को करना होता है। टाइम लिमिट के अंदर टास्क कंप्लीट ना करने पे उसके अंडे निकाल लिए जाएंगे, ऐसा जारवस ने बोला होता है। अब आगे जारवस बोलता है मास्टर प्लीज इस टास्क को कंप्लीट करिए। एमसी सोचता है कोई और रास्ता नहीं है तो ठीक है, मैं भी फिजूल खर्च करने वालों की तरह ही एक्ट करूंगा। एमसी जॉली को देखता है और कुछ सोचता है और बोलता है तुम अच्छे आदमी हो, क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो? जॉली को पसीना आने लगता है और वो बोलता है एमसी मेरे पास कंपनी में अच्छी सैलरी वाली जॉब है। एमसी अपने फोन निकालते हुए हाथों से उसको रुकने के लिए इशारा करते हुए बोलता है तुम अपना बैंक अकाउंट नंबर दो मुझे। जॉली घबराते हुए बोलता है आप मुझे गलत समझ लिए। फिर एमसी अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे रुकने बोलता है और अपने फोन में टक टाइप करने लगता है। तभी जॉली के फोन में नोटिफिकेशन आता है और वो अपने फोन निकाल के देखने लगता है। उसको पसीना छूट जाता है। एमसी बोलता है 1 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है मैंने, क्या तुम्हें अभी भी डाउट है? जॉली अभी भी अपने फोन में ही देख रहा होता है और बोलता है 1 1 1 मिलियन, ये सच में 1 मिलियन है? पूरे जोश के साथ जॉली चिल्लाते हुए बोलता है बॉस आपका ऑर्डर क्या है बताइए मुझे, आपके लिए तो मैं ब्लेड्स के पहाड़ पे भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ, तेल में तलने के लिए तैयार हूँ, अपना देने के अलावा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एमसी बोलता है पहले जाओ और शेयर के ट्रांसफर एग्रीमेंट को साइन करो। जॉली सल्यूट करते हुए बोलता है ठीक है बॉस, और वहां से फ्लैश के स्पीड से लड़कियों के कपड़े उड़ाते हुए चला जाता है। एमसी उसको देख के सोचता है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया। फिर एमसी कार शॉप के बारे में सोचता है चलो कार ही खरीद लिया जाए, इतने सारे पैसे हैं। वो बोलता है तो लिस्ट पर अगले है मुझे कार लेना है। एमसी कार शॉप के बाहर आ जाता है और अंदर घुसता है। उसके अंदर आ जाते ही चार लड़कियां उसके पास आ जाती है। एक बोलती है मैं बेस्ट सेल्स पर्सन हूँ इस स्टोर में, और वो चाय लेके आती है। दूसरी बंदी बोलती है मुझे कार्स के परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ पता है। तीसरी बोलती है मैं आपको बहुत अच्छे प्राइस में कार दे सकती हूँ। चौथी तो पूरी अलग लेवल है, ये तो अपने संतरे का साइज बता रही होती है और बोल रही होती है मुझे चुनो मुझे चुनो। एमसी सोचता है हे भगवान ये तो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, और कुछ बोलने ही जा रहा होता है तभी चारों लड़कियां एमसी के कपड़ों पे ध्यान से देखती है और सोचती है सस्ता शर्ट, सस्ता पैंट और सस्ता जूता। फिर गंदा सा फेस बना लेती है, जल्दी से घूम के एमसी के पास से जाने लगती है। एक बोलती है एक और गरीब आदमी आ गया, तुम लोग ये देख लो। दूसरी बोलती है मैं नहीं चाहती, इसको देख के लगता है कि ये कार भी नहीं खरीद सकता। तीसरी बोलती है मेरा मेहनत खराब हो गया इस चाय को बनाने में। इन चारों को छोड़ के एक और सेल्स पर्सन पीछे में खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। एमसी गुस्से में दांत पीसते हुए सोचता है तुम लोग को बाद में पक्का पछतावा होगा। जो सेल्स पर्सन पीछे खड़ी होती है वो आती है और एमसी से पूछती है मिस्टर कोई ऐसी कार है जो आपको चाहिए? एमसी बोलता है मुझे सबसे महंगी कार चाहिए। वो सेल्स पर्सन बोलते हैं मिस्टर मेरे साथ आइए प्लीज। उधर पीछे में वो पहली वाली सेल्स पर्सन हंस रही होती है और बोलते हुए कि अमीर होने का अच्छा एक्टिंग कर लेता है ये तो। सेल्स पर्सन एमसी को कार दिखाती है रोल्स रॉयस फैंटम। सेल्स पर्सन बोलती है सर इस रोल्स रॉयस फैंटम का प्राइस 6.2 मिलियन है। एमसी कार को सारे साइड से घूम घूम के देख रहा होता है और बोलता है बहुत सही है, बहुत हैंडसम है, मेरे स्टाइल को मैच करता है। सेल्स पर्सन बोलते हैं चाहिए अंदर बैठ के देखिए। एमसी जैसे ही कार के गेट को खोलने जाता है तभी कोई पीछे से चिल्लाता है रुको। एमसी अचानक चिल्लाने पर डर जाता है और सेल्स पर्सन बोलती है मैनेजर। मैनेजर वहां आ जाती है और उसके साथ एक मोटा बंदा और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। मैनेजर बोलते हैं मिस्टर कृपया करके इस कार को अपने हाथ से मत टच करिए अगर आप पे नहीं कर सकते हो। एमसी गुस्से में सोचता है मत टच करो, तुम मुझे नीचा दिखा रही? मैनेजर चिल्लाते हुए बोलती है सू तुमको ऐसे गेस्ट को कार दिखाने की क्या जरूरत है? सू बोलती है मैनेजर ये सही नहीं है। उधर एमसी का पारा और ज्यादा गर्म हो गया होता है। मोटे के साथ जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है ये गरीब बच्चा कहाँ से आ गया, ये इतना अंधा है कि इसको ये भी नहीं दिख रहा कि ये इस कार की एक व्हील भी नहीं खरीद सकता। मोटा हंसते हुए बोलता है लड़के जो पीछे की साइड खिलौने की दुकान है वो तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल है। एमसी ये सब सुन के गुस्से में तमतमा गया होता है। तभी मैनेजर एमसी के फेस पे जोरदार धक्का देते हुए बोलती है तुम निकलो यहाँ से, और फिर मोटे और उसकी गर्लफ्रेंड को रोल्स रॉयस दिखाने लगती है। मोटे की गर्लफ्रेंड रोल्स रॉयस देख के बोलती है वाह ये कार तो ऑसम है। फिर अपने संतरे को मोटे के हाथ पे चिपका के बोलती है डार्लिंग मुझे ये कार बहुत पसंद है, मुझे मेरे लिए ले दो ये बोल के वो अपने संतरे और ज्यादा चिपका देती है। लड़की मोटा संतरे देख रहा होता है, फिर अपने कार्ड निकालता है और बोलता है ये कितने की है, मैं इसे खरीद लूंगा। मैनेजर बहुत खुशी खुशी बोलती है 6.2 मिलियन। कुछ देर के लिए मोटा एकदम शांत हो जाता है और प्राइस सुन के फिर उसके हाथ से कार्ड छूट जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है 6.2 मिलियन। फिर वो जल्दी से शांत हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देख के सोचता है 6.2 मिलियन 2 रात के सोने के लिए? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तुम सपना देख रही हो। मोटी की गर्लफ्रेंड बोलती है डार्लिंग ये जो है मुझे चाहिए। मैनेजर बोलती है आप मुझे अपना कार्ड दो। मोटा पसीना पसीना हो जाता है। मोटा एक ओल्ड मॉडल कार की तरफ दिखाते हुए बोलता है डार्लिंग मुझे लगता है ये अच्छी है, मुझे लगता है ये तुम पे सूट भी करेगी। मोटे की गर्लफ्रेंड चिल्लाते हुए लड़ने लगती है और बोलती है तुम मुझे समझ के क्या रखे हो? मोटा बोलता है गिफ्ट को ऐसे मत देखो, गिफ्ट तो गिफ्ट है। मैनेजर बोलती है सर आपने बोला था आप खरीद लोगे। एमसी आ जाता है। मोटा और मैनेजर दोनों को धक्का देते हुए बोलते हैं तुम लोग साइड हटो, और अपने पॉकेट से गोल्ड कार्ड निकालता है और सू को देते हुए बोलता है मैं इस कार को खरीद लूंगा। ये देख के मोटा उसकी गर्लफ्रेंड और मैनेजर
तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। सू कार्ड स्कैन करते हुए बोलती है, ठीक है, आपका टोटल हुआ 6.2 मिलियन, ये हमारा ऑनर है आपको सर्व करने का सर। एमसी बोलता है इसको 7 मिलियन कर दो। सू बोलती है क्या? एमसी बोलता है बचा वो 8 लाख तुम्हारे लिए टिप है बिना किसी पासवर्ड के। सू खुश हो जाती है और सोचती है कि ये मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही ना। मैनेजर बोलती है ये कोई भी दिखावा कर सकता है, मैं बेट लगाती हूँ तुम्हारे कार्ड में 700 भी नहीं होगा। मोटा बोलता है आजकल के लौंडे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तभी मशीन से आवाज आता है पेमेंट सक्सेसफुल रहा। ये सुन के तो मैनेजर, मोटा और उसकी गर्लफ्रेंड तीनों का मुंह फटा का फटा रह जाता है। तभी एमसी मन ही मन में सोच रहा होता है और बोलता है मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, पोर्श, ऑडी सारे ब्रांड्स की एक एक कार मुझे सबसे एक्सपेंसिव वाली चाहिए। सो खुश होते हुए बोलते हैं ठीक है। एमसी सारी कार्स के पास कूद कूद के जाके देख रहा होता है और बोलता है ये कार का कलर अच्छा है, ये चाहिए, ये कार लेटेस्ट है, मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सारे एक्सपेंसिव कार को देख के बोल रहा होता है ये चाहिए। और फिर एमसी सू को बोलता है अरे हाँ तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे बहुत हेल्प किया है, थैंक यू। एक कार चुन लो अपने लिए, मैं पे करूंगा। ये सुन के मैनेजर, मोटा और उसकी गर्लफ्रेंड सबके मुंह से खून आ जाता है और वो सब सोच रहे होते हैं ये बहुत ज्यादा अमीर है, ऐसे पैसे लुटा रहा है जैसे मूवी में दिखाते हैं। सू बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। एमसी बोलता है लक तो अच्छे दिल वालों के लिए होता है और तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम इसके लायक हो। मोटा वहां से निकलने लगता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर और बोलता है धत तेरी की, चलो यहाँ से चलते हैं डियर। उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी पीछे एमसी को देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दांत पीसते हुए मुड़ती है और मोटे के अंडों पे एक लात दे मारती है। मोटे का अंडा टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है जब तुम इतने गरीब हो कि ये कार नहीं खरीद सकते, इतना आकड़ किस बात का दिखाते हो भीख मंगे कहीं के। फिर वो मोटा वहीं बड़ा सा पड़ा होता है और बोल रहा होता है तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और उसकी गर्लफ्रेंड एमसी के पास जाके अपने संतरे दिखाते हुए बोलती है हैंडसम, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, मैं आज रात के लिए तुम्हारी रहूंगी। एमसी एक लात मारता है मोटी गर्लफ्रेंड को और उड़ा देता है और बोलता है निकल यहाँ से। मैनेजर ये सब देख के पसीना पसीना होने लगती है और सोच रही होती है मुझे अपनी जिंदगी के लिए यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये छोड़ेगा नहीं है। और वो धीरे धीरे खसकने लगती है। एमसी आ जाता है उसके सामने और बोलता है आप कहाँ चले मैडम, आइए इधर आइए, आपको पता है मेरा स्पेशलिटी क्या है? मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं ना ग्रजेस बहुत लंबे समय तक याद रखता हूँ। मैनेजर बोलती है तुम करना क्या चाहते हो? एमसी सू से बोलता है जाओ जाके अपने स्टोर मैनेजर को लेके आओ। सू ठीक है बोल के और स्टोर मैनेजर को बुलाने चली जाती है। स्टोर मैनेजर आता है और एमसी से बोलता है सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एमसी बोलता है कुछ स्पेशल नहीं करना तुमको, इस मैनेजर को फायर कर दो। मैनेजर चिल्लाते हुए बोलती है मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, तुम्हें लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से फायर कर सकते हो? स्टोर मैनेजर बोलता है सर ये सही नहीं है। एमसी बोलता है तुम चाहते हो कि मैं पूरे स्टोर को खरीद लूं और तुम्हें फायर कर दूं, या तुम अभी इसे फायर करोगे, तुम खुद डिसाइड कर लो। इस उनके चारों सेल्स पर्सन जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं हे भगवान ये तो पूरे स्टोर खरीदने की बात कर रहा है, इससे तो कम से कम कुछ बिलियन डॉलर लगेगा, ऐसे कैसे कोई इतना पैसा उड़ा सकता है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। एमसी ये सुन के मन ही मन में सोच रहा होता है तुम लोगों को क्या पता, मुझे तो फोर्स किया जा रहा है पैसे उड़ाने के लिए। स्टोर मैनेजर तो डर गया होता है और बोलने ही जा रहा होता है कुछ, तब तक सू उसके पास टोकते हुए उसको कान में जाके बोलती है ये क्विनियो कॉर्पोरेशन के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। स्टोर मैनेजर शॉक हो जाता है और चिल्ला देता है क्या? और फिर पूरे जोश में बोलता है सर आप निश्चिंत रहे, मैं इसे अभी के अभी फायर कर रहा हूँ। एमसी बोलता है यूं ही ना अच्छी बात। उधर मैनेजर घबरा जाती है। स्टोर मैनेजर उसके पास जाके बोलता है अभी के अभी निकल यहाँ से। मैनेजर बोलती है तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? स्टोर मैनेजर उसके एक लात मारते हुए उसको निकालता है बाहर, बोलता है तुम कुछ नहीं हो, चल निकल। मैनेजर उठते ही जाके मोटी गर्लफ्रेंड जहाँ गिरी होती है वहीं जाके गिरती है। स्टोर मैनेजर हाथ झाड़ते हुए बोलता है सच में जब मुंह खोलती है तेरे मुंह से टट्टी ही निकलता है। स्टोर मैनेजर एमसी को देख रहा होता है, उसकी आंखों में पूरी चमक होती है और बोलता है सर, और फिर झुक जाता है और बोलता है सर आपको कोई ऑर्डर है तो बताएं, मैं अभी पूरे किए देता हूँ। एमसी अपने गोल्ड कार्ड निकालता है और सोच रहा होता है उफ मेरे पास अभी भी 70 मिलियन से ज्यादा पड़ा हुआ है, कैसे मैं इससे सारे पैसे को खर्च करूंगा। फिर एमसी अपने कार में बैठ जाता है और बोलता है मैं अभी पहले रोल्स रॉयस लेके जा रहा हूँ, बाकी मैं अभी यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। स्टोर मैनेजर और सू बोलते हैं अच्छे से ड्राइव करिएगा, थैंक यू आने के लिए। एमसी हाथ दिखाते हुए निकल जाता है पूरे स्पीड के साथ, कार चला रहा होता है रोड पे और गहरी से सांस छोड़ते हुए सोच रहा होता है अभी भी 70 मिलियन खर्च करना बाकी है, गुस्सा आ रहा है मुझे। वही रोड पे लोग एमसी के कार को देख के पिक्चर ले रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं वाह बहुत महंगी कार है। एमसी सोच रहा होता है मैं तो लूट जाऊंगा अगर मैं पूरे पैसे खर्च नहीं कर पाया तो। तभी एमसी अपने फोन निकालता है और बोलता है अरे हाँ मैं अपने भाइयों को कॉल कर लेता हूँ हेल्प करने के लिए। एमसी कॉल लगा देता है और बोलता है भाइयों चलो सॉन्गियो होटल चलते हैं मजे करने के लिए। उधर से आवाज आता है क्या पागल वागल हो गया है क्या, तुझे सबसे एक्सपेंसिव होटल ही नहीं मिला सिटी का, तू पागल हो गया है, किससे मजाक कर रहा है, काहे मजाक कर रहा है। एमसी कार का स्पीड बढ़ाते हुए स्ट्रीट पे एक लड़की को किसकट उड़ाते हुए निकल जाता है। बकचोदी बंद कर तुम लोग और पहुंचो जल्दी से। नेक्स्ट टाइम दिखता है एमसी एक ब्यूटीफुल होटल के बाहर खड़ा होता है। बाहर बहुत सुंदर सा फाउंटेन होता है। एमसी अंदर आया होता है, ऊपर का झूमर देख के बोलता है वाह, तो ये है सॉन्गियन होटल, ये तो बहुत झकास है। एमसी अपने दोस्तों को खोज रहा होता है और सोच रहा होता है साले अभी तक नहीं आए। तभी एमसी को पीछे से आवाज आता है मैंने तुम्हें पहले ही सॉरी बोल दिया है ना, तो तुम ये क्या कर रहे हो?
वो एमसी के दोस्त रहते हैं जिनसे एक बंदा लड़ाई कर रहा होता है। वो बंदा एमसी के दोस्तों को बोल रहा होता है ये डिजाइनर शूज था जिसका दाम 2 लाख है। मैंने तो तुम्हें पहले ही दया दिखाते हुए बस 10,000 मांगा है। एमसी के दोस्त चिल्लाते हुए बोलते हैं मैंने तो बस गलती से तुम्हारे शूज पे पैर रख दिया था और तुम 10,000 मांग रहे हो उसके लिए, मतलब कुछ भी। शूज वाला बंदा एमसी के दोस्त को धक्का मारते हुए बोलता है चुप हो जा और मेरे पैसे मुझे दे दे। एमसी का फ्रेंड गिरता होता है, तभी उसके किसी के हाथ का सपोर्ट मिलता है पीछे से और वो मुड़ के बोलता है भाई तुम। उसको बचाने वाला कोई और नहीं एमसी होता है। एमसी पूछता है तुम ठीक तो हो? वो बोलता है भाई ये आदमी। तब तक एमसी उसको पीछे करते हुए खुद आगे बढ़ जाता है और बोलता है कोई नहीं मैं संभाल लूंगा। और एमसी शूज वाले बंदे के शूज के ऊपर पैसा फेंकते हुए बोलता है बस 10,000 ले उठा ले इसे। तभी एमसी का दूसरा दोस्त बोलता है भाई तुम पागल हो, ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है। और एमसी स्माइल करते हुए बोलता है मेरे पास पैसे हैं जलाने के लिए और ये मेरे पैसे जलाने की मशीन है। शूज वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और एक होटल स्टाफ को बोलता है तुम्हारा होटल दिन पर दिन बेकार होते जा रहा है, तुम कैसे इसके जैसे बंदे को अंदर आने देते हो? होटल स्टाफ बोलता है माफ करें मैं इन्हें अभी बाहर कर देता हूँ। एमसी गुस्सा वाला लुक देते हुए बोलता है मैंने तो अभी अपने भाइयों के बेइज्जती का बदला भी नहीं लिया है। ये सोचते हुए होटल स्टाफ को उठा के पीछे फेंक देता है और बोलता है हट सामने से। और फिर पैसे शूज वाले बंदे के ऊपर फेंकते हुए बोलता है एक बार पैर रखने का 10,000 ना भाई, मेरे पास 2 लाख है साले, पे पैर रख जितना तेरा मन करे। उसका पहला दोस्त पूरा एक्साइटेड होते हुए बोलता है ठीक है और आगे बढ़ जाता है। शूज वाला बंदा के पास जाके खड़े होकर क्रीपी से स्माइल देता है। ये देख के तो शूज वाले बंदे का डर के मारे पसीना आने लगता है और फिर पूरे स्पीड के साथ दनादन उसके जूते पे पैर मारे जा रहा होता है और बोल रहा होता है ले साले, फिर पैर रखा फिर रखा और उसके पाँव पे मारे जा रहा होता है। शूज वाला बंदा चिल्ला रहा होता है आ लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। फिर एमसी का दोस्त रुकता है और शूज वाले बंदे का शूज पूरा फट गया होता है, पैर फिसल गया होता है पूरा। फिर वो बंदा नीचे बैठ के अपने पैर पकड़ के रोने लगता है। एमसी और पैसा फेंकते हुए बोलता है ये तेरे इलाज के लिए, और हाँ याद रखना आगे कभी किसी दूसरे को ब्लैकमेल मत करना फ्यूचर में। एमसी अपने दोस्तों को बोलता है चलो निकलते हैं। तभी शूज वाला बंदा चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता है वहीं रुक जाओ, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? एमसी अपने नाक में खजाना खोजते हुए बोलता है कौन, जूते बेचने वाले हो? वो बंदा बोलता है मैं माँ ज्वेलरी का मालिक हूँ, तुम गरीबों को तुम्हें पैसों में डुबा के ही मार डालूंगा। तभी पीछे से कुछ बंदे बातें करने लगते हैं ये तो माँ फेंग है, इसका परिवार तो इस सिटी में आधे ज्वेलरी स्टोर्स को ऑन करता है। मैं तो ये सुना है कि इसके घर में जो टॉयलेट है वो भी गोल्ड का बना हुआ है, ये तो बहुत अमीर है। माफिया एक सोच रहा होता है मेरे सामने अमीर बनने की दिखावा कर रहा है, तुम बस एक मेंढक हो जो फ्राइंग पैन में कूद गया है। एमसी मन में सोच रहा होता है चलो देखते हैं कौन असली पैसे उड़ाने वाला है यहाँ पे। एमसी एक होटल स्टाफ को बुलाता है और अपना गोल्ड कार्ड निकालते हुए बोलता है अभी की लड़ाई बहुत ज्यादा बेकार थी, मुझे 1982 सीएच लॉ विद रोथस्चाइल्ड की 3 बोतल ला दो मुंह धोने के लिए। और ये नाम सुन के मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ तो मैंने प्राइस देखने गया था। सो इसका प्राइस मैंने देखा तो 43,780 प्राइस है इंडियन रुपीज में। तो मैं शॉक्ड हो गया पूरा देख के। चलो स्टोरी लाइन पे आते हैं। तो वेट्रेस आती है बोतल लेकर, बोलती है सर आपका वाइन आ गया है। माफिया हंसता है और अपने कार्ड निकालते हुए बोलता है मुझे अपने सारे के सारे सबसे बेस्ट मोकटेल स्पिरिट्स दे दो। और फिर माफिया एक सोफे पे बैठ जाता है और एक टब में मोकटेल स्पिरिट रखवा के अपने पैर को उसमें रख देता है और बोलता है बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। जो बंदा उसके टब में भर रहा होता है वो सोचता है क्या पागल आदमी है यार ये। माफिया फिर एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम गरीब आदमी को समझ नहीं आएगा। एमसी होटल स्टाफ की तरफ मुड़ के बोलता है मुझे तुम्हारे सारे कोबी बीफ और वेलिगर कैवियर चाहिए, मुझे अपने कुत्तों को खिलाना है। होटल स्टाफ बोलता है समझ गया सर। ये सुन के तो मार्क फ्रैंक का मुंह से खून निकल जाता है और वो कुत्ता होटल स्टाफ की तरफ जाके एक चीज पे इशारा करते हुए बोलता है ये कितने का है? होटल स्टाफ कैलकुलेट करते हुए बताता है ये टॉप रेट कोरल है, इसका वर्थ 3 लाख है। वहां पे ग्रेट कोरल को उठाता है और नीचे पटक के तोड़ देता है और बोलता है मैं तुम्हें 4 लाख दूंगा। स्टाफ के हाथ से कैलकुलेटर छूट जाता है और आके बाहर आ जाती है देख के। एमसी कहाँ शांत बैठने वाला था तो वो अब उठता है और एक चीज की तरफ दिखाते हुए पूछता है ये कितने का है? होटल स्टाफ उसको बता रहा होता है ये टॉप जेड अनएर्थिड है 3 से, इसका वर्थ 5 लाख है। ये बोल ही रहा होता है तब तक एमसी जेड को धक्का देके तोड़ देता है और बोलता है ये रहा तुम्हारा 6 लाख। होटल स्टाफ का आग पूरे के पूरे बाहर रहता है। माफिया चिल्लाते हुए बोलता है लड़के चल देखते हैं आखिर तक कौन खड़ा रहता है। एमसी बोलता है ठीक है चल देखते हैं। उसके बाद दोनों एक के बाद एक एंटीक आइटम्स उस होटल के तोड़े जा रहे होते हैं। माफिया जितने का तोड़ रहा होता है उससे हर बार एमसी उसका ज्यादा का तोड़ रहा होता है। एमसी के दोस्तों को ये सब देख के पसीना आने लगता है। वो बातें कर रहे होते हैं ये साला ड्रग्स लेके आया लगता है। दूसरा वाला बोलता है मुझे भी यही लग रहा है। तभी पीछे से किसी के कराने का आवाज आता है, दोनों रुक जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा चचा लेटे हुए होते हैं, हाथों में एक बोर्ड लेके जिस पे लिखा होता है प्रोफेशनल झूठा 20% ऑफ हर हेल्प पे। और प्राइस लिखा होता है 8,88,888 रुपीज और 88 पैसे। तो चचा बोलते हैं आउच में गिर गया, क्या मेरी कोई मदद करेगा? अगर कोई हिम्मत करेगा मेरी मदद करने का तो मैं पुलिस को बोलूंगा कि तुमने मुझे धक्का दिया और तुमसे अच्छे खासा पैसा लूट लूंगा। अच्छा बहुत चालू है, सिचुएशन के हिसाब से अपना बिजनेस भी खोल लिया। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, कौन हेल्प करता है चच्चा का, कौन जीतता है एमसी या महाफैन। कमेंट और लाइक कर देना, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। थैंक यू, टाटा।